नमस्कार, डेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है उपसर्ग एवं प्रत्यय और विराम चिन्ह। तो दो टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग हर एक बिंदु के बारे में जानेंगे और अब जितने भी आने वाले एग्जाम है सब लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का 5वां लेक्चर से। पहला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 22, 20, 19 या 21। तो कामता प्रसाद जी ने बताया था कि कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी है आपकी? 20, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग साइज छोटा कर लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं और साइज में थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा कि किस विराम चिन्ह को अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो जितने भी विराम चिन्ह हैं उनको अंग्रेजी से ही लिया गया है, लेकिन जो एक होता है पूर्ण विराम, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि सी यानी पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी से ही लिए गए हैं। जैसे ये देखिए, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, उप विराम है, उप विराम है, ये सब किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी से। अगला तीसरा है, निम्न में से विराम का अर्थ है। तो इसमें बताना आपका विराम का अर्थ होता क्या है? ठहराव या रुकना, तेज चलना, चलना या आगे या धीरे धीरे। तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। तो ऑप्शन ए आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ठहरना या रुकना। आगे 4 नंबर, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो आपको इसमें बताना है किस विराम चिन्ह का सबसे अधिक होता है? अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, पूर्ण विराम या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है? अल्प विराम का। अल्प विराम देखिए, ये वाला जो है ये अल्प विराम का है। अवतरण सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, उसको बोलते हैं। अल्प विराम के बारे में जान लिए। पूर्ण विराम इस तरह होता है, और जो डबल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर से। 5 नंबर में दिया है कि किस विराम के लिए किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है? यानी किसी भी कथन को बदला नहीं जाता, ज्यों का त्यों लिखते हैं। पहला विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह या पाद चिन्ह। तो देखिए, इसमें होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी उद्धरण चिन्ह। विवरण का होता है इस प्रकार का विवरण का। लाघव को जिसको संक्षिप्त रूप भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी है, ऐसे दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पाद चिन्ह, पाद मतलब पैर, जो मतलब किसी भी चिन्ह को अगर जैसे मान लीजिए राम लिख दिए, राम के नीचे ऐसे कर दिए, तो ये क्या है? पाद चिन्ह का चिन्ह है। तो इसको आप भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से संयोजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। माता पिता, श्री कामता प्रसाद, राम श्याम या तुलसीदास। तभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र भी इसका कर लिया। संयोजक चिन्ह का किसका प्रयोग किया गया है? ए वाले में, यानी माता पिता में। ये देखिए, ये संयोजक चिन्ह है। ये जो है अल्प विराम का है। ये नीचे अभी बोले पाद चिन्ह का होता है। और सिंगल इन्वर्टेड कामा को क्या बोलते हैं हम लोग? अभी ऊपर हम लोग इस चीज़ का बात किए थे, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन से। 7वां दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लाघव चिन्ह का क्या, जिसको संक्षिप्त रूप भी बोलते हैं। तो आंसर तो हम लोग का सी हो जाएगा सही। राम में ये क्या है? इसको उप विराम बोलते हैं, उप विराम। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसको उप विराम बोलते हैं। छी ये क्या है? आश्चर्य चिन्ह का है ये। ओम में जो एस जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। तो इसको भी अब यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, यूपी। 8वां है कि निम्नलिखित में से हंस पद या त्रुटि विराम का चिन्ह है। तो हम लोग इसके बारे में बात की। क्या है? विवरण चिन्ह है। त्रुटि विराम का ऐसे, जैसे त्रुटि विराम का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए बोल दें कि राम जाता है, आपको लगता है यहाँ पर घर छूट गया, राम घर जाता है,
तो इस पर इस तरह दिखाते हैं ना, एरो के जैसा, तो इसी को बोलते हैं टूटी विराम या हंस के मुख के जैसा हो गया ना, तो इसको बोलते हैं हंस पद, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं अर्ध विराम, और ये होता है, इसको ऐसे समाप्ति सूचक वाला चिन्ह, इसको डी वाला समाप्ति सूचक चिन्ह को दर्शाता है। तो यानी आंसर हम लोग का बी सही हो जाएगा। 9वां है, निम्नलिखित में से पाद बिंदु चिन्ह को, एक देखिए पद चिन्ह के लिए बात किए थे हम लोग, पाद चिन्ह, एक पाद बिंदु है, पाद चिन्ह मतलब पैर, जैसे राम बोले थे अभी, राम के नीचे लग गया, ये पाद चिन्ह है। लेकिन ये पाद बिंदु की बात करें तो इसके बाद हम लोग उदाहरण चिन्ह के बारे में बात कर लिए थे, तो बी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। इस तरह से दिखेगा तो ये पाद बिंदु का चिन्ह है। ये क्या है, तुल्यात्मक, ऐसे डॉट या प्लस होता है, तो ये क्या होता है, लोप चिन्ह इसको बोलते हैं। डी वाला आंसर लोप चिन्ह, यानी आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा आपका सही, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि पाद बिंदु का, ठीक है, यानी बी वाला आंसर सही। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह की पहचान करें, इसके बारे में भी अभी जिक्र हो चुका। दीर्घ उच्चारण कौन सा, सी वाला एस जैसा जो दिखेगा। उसके बाद ये कोष्टक का है, फिर ये आश्चर्य चिन्ह का है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है 11 से, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें हम कहते हैं, या शब्दों के आरंभ में लगते हैं, या दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। तो जो शब्दों के पहले यानी आरंभ में लगते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे एक प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वो होता है जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और जो मूल शब्द होते हैं, जो प्रत्यय का मूल शब्द में जो लगता है प्रत्यय, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि लिखावट में, तो लिख के एक क्रिया है, लिख एक क्रिया है, लेकिन आवट का कोई अर्थ है नहीं है, ये आवट क्या है, प्रत्यय है। तो इसी प्रकार ये किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ए सही। निम्नलिखित में से उपसर्ग के प्रकार नहीं है, तो देखिए उपसर्ग को कितने प्रकार से हम लोग बनाते हैं, उसी में दिया हुआ ये। संस्कृत के उपसर्ग ये होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग ये भी होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के उपसर्ग नहीं होते, यानी डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 14 नंबर, निम्न में से संस्कृत उपसर्गों की संख्या है। सबसे ज़्यादा उपसर्गों की संख्या किस में होती है, संस्कृत में। कितने होते हैं, 22, यानी कुल कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, 22। 10 हिंदी के होते हैं और उर्दू के 11। हिंदी के कितने हो जाएंगे, 10, और उर्दू के कितने होते हैं, 19। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे दिया है, निम्न में से प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक को बोलते हैं कृत्य प्रत्यय, एक को बोलते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, कृत्य प्रत्यय क्या है, जो क्रिया या मूल धातु में लगकर को प्रत्यय बनाया जाता है, उसे कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय लगा के बनता है वो तदित प्रत्यय। तो 2 हो जाएंगे, यानी सी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ठीक है, 16 नंबर के वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ते हैं, अभी इसका जिक्र हो गया, ये क्या होते हैं, कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से लगते हैं वो तदित प्रत्यय। अब देखिए सदाचार में उपसर्ग है, सदाचार में उपसर्ग है, तो देखिए सदाचार में उपसर्ग क्या है, इसको हम लोग जब बनाते हैं सत्य धन आचार, तो इसको होता है सदाचार। तो सत्य क्या है, प्रत्यय है, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है छलिया, पठानीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी मूल धातु के अंत में लगते हैं। तो देखिए इसमें ये छोटी की मात्रा है, यानी पहले में या आ जाएगा, फिर उसके बाद नी है, नी में बड़ी की मात्रा है तो ये छोटी हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा है तो ये हो जाएगा, इसके बाद ई प्रत्यय, फिर उसके बाद यहाँ पर आनी प्रत्यय।
तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक, तो ये हो जाएगा आपका आनी प्रत्यय। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, छोटी या फिर ई, फिर उसके बाद आनी, यानी डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि छलिया, पठानी और कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, या, ई और आनी प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर से। लिखा खंडहर, लुटेरा, लघुत्तर शब्द में प्रत्यय विद्यमान है। तो देखिए प्रत्यय मतलब जो खंडहर, खंडहर में कौन सा प्रत्यय लेते, हर लगा हुआ है। लुटेरा में एक ही मात्रा है, एक ही, खंडहर में एक ही मात्रा है तो एरा है, एरा प्रत्यय। फिर उसके बाद लघुत्तर में आपका तर प्रत्यय लगा हुआ है। तो यानी कि आपका हर, एरा और तर, ये कौन सा है, सी वाला ऑप्शन, यानी सी का आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे 20 अनमोल, कुचाल, अधपका या 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसको बताना है आपको। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो देखिए अनमोल, इसमें उपसर्ग के बाद यानी जो शब्द के पहले लगते हैं। अनमोल में देखिए, अनमोल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अन प्रत्यय। कुचाल में कौन सा प्रत्यय, कु प्रत्यय। अधपका में अध प्रत्यय लगा हुआ है, अरे उपसर्ग लगा हुआ है। 29 में उन उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये देखिए अन, कु, अध, उन, किसमें, बी वाला आंसर, यानी बी का आंसर आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर है अत्यधिक, अधिपति या संविधान शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए अत्यधिक में अति प्रत्यय है, फिर अधि प्रत्यय है, फिर सम प्रत्यय, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो प्रत्यय उपसर्ग संबंधित एक और वीडियो आएगा, तो कृपया आज के लिए बस इतना ही। बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो इसलिए ये 2 टॉपिक हमने इसमें कंबाइन करके इसको बताया है। जहाँ तक हो सके आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।